बंगाल चुनाव चल रहा है इस वक्त और बंगाल में पूरी तरह उफान पर चुनावी प्रचार है और तमाम दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रखे हुए हैं। बीजेपी की पूरी टीम बंगाल में मौजूद है, 2 लाख से ज़्यादा फोर्स बंगाल में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के सारे आला अधिकारी बंगाल में मौजूद है, ईडी के पूरे अधिकारी बंगाल में मौजूद है और बंगाल चुनाव को बीजेपी ने इस बार दिल पर ले लिया है और हर हाल में बंगाल की चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान क्या बीजेपी पर भारी पड़ने वाले हैं? तमाम पीआर की टीम लगी हुई है, ममता दीदी की टीम ममता दीदी को हिट करने में लगी हुई है और बीजेपी की टीम बीजेपी को हिट करने में लगी हुई है। मैथिली ठाकुर जी का वो बयान जिनमें उन्होंने कहा कि बंगाल में आकर असहज महसूस कर रही हूं, उसके बाद ममता दी और टीम सी के जितने भी महिला नेता है मैथिली ठाकुर पर एकदम से टूट पड़ी है। उसके बाद अमित शाह का वो बयान जिसमें कहा गया है कि टीएमसी के गुंडे को, उसके बाद तो जैसे टीएमसी के नेताओं का सब्र का बांध ही टूट गया है और आरोप प्रत्यारोप अपने घिनौनी हरकतों के तरह एकदम से पूरे मीडिया में फैल चुका है और तमाम मीडिया वाले छोटे छोटे क्लिप काट करके पूरे बंगाल चुनाव को एकदम से हाई वोल्टेज ड्रामा बना दिया है। कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो इस वक्त बंगाल में चुनाव में मौजूद नहीं है। इस वक्त पूरे भारत में 5 राज्य में चुनाव हुए हैं लेकिन किसी राज्य का ये हाल नहीं है जो बंगाल का है। हालांकि बंगाल के जनताओं का अगर वीडियो देखें सोशल मीडिया पे तो ममता दीदी के समर्थन में बीजेपी से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सयानी घोष जो एक टीएमसी की नेत्री है वो कहती है कि आप अपने नारे में राम का इस्तेमाल करते हो, जय श्री राम पब्लिक से बुलवाते हो। क्या आपके समय इतने खराब हो गए हैं कि राजनीति करने के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है? और उसके तुरंत बाद वो एक उर्दू अल्फाज होता है, जिस तरह हनुमान चालीसा है उसी तरह लगभग 1 मिनट तक पढ़ती है और उसके तुरंत बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और कहती है कि मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, सभी भगवानों की पूजा करती हूँ, लेकिन हम लोग के टाइम अभी इतने खराब नहीं हुए हैं कि हम राम का नाम लेकर के जय श्री राम बोल करके चुनाव जीते। हम जय बंगला बोल करके चुनाव जीतेंगे और वेस्ट बंगाल की जनता जानती है, वो पढ़ी लिखी है, उनके पास समझ है कि कौन सा सरकार आने के बाद उनका भला होगा और कौन सा सरकार उनको लूट लेगी। कई नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के अगर अंदर पावर है, दम है, तो 4 मई के बाद वो बंगाल में रुक करके दिखाए। उनके ऊपर जितने भी आरोप के फाइल दबे हुए हैं सारे फाइल को ममता दीदी अगर नहीं खोल दी तो एक देश की नारी नहीं। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मोदी जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर तीखे हमले कर चुकी है। कीर्ति आजाद जो बीजेपी के ही पूर्व नेता और सांसद रहे हैं, जो इस वक्त टीएमसी में शामिल हो गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा की तरह, उन्होंने कल बंगाल के एक भाषण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय सूचक शब्दों के साथ संबोधित नहीं किया और उन्होंने कहा कि जब हमारे ममता दीदी को मोदी ने ममता ममता कहकर संबोधित किया तो मैं भी मोदी जी को नरेंद्र नरेंद्र कह के संबोधित करूंगा। और वो नरेंद्र जो वादा किया था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, भाइयों बहनों, बोलते ही आप समझ जाइए कि आपके जेब पे डाका पड़ने वाला है। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया और 15 लाख वाला चैप्टर एक बार फिर से गर्म हो गया है बंगाल चुनाव में। बंगाल चुनाव में हर वो चीज गर्म हुआ है जिसकी वादा मोदी जी ने 2014 में अपनी सरकार आने से पहले की थी और बंगाल चुनाव एकदम हाईटेक चुनाव बन गया है। सयानी घोष से लेकर के संदीप पात्रा तक जितने दलों के नेता हैं, तमाम नेता अपना पूरा जोर आजमाने में लगे हुए हैं। कोई मछली खाने में लगा हुआ है, कोई मंगलवार को भी मछली खा लेता है, कोई शुक्रवार को मछली खाता है, कोई नई वैरायटी का मछली लाता है। पूरी तरह मतलब बंगाल में इस वक्त हाय तौबा मचा करके रखा हुआ है और लोग क्या करेंगे ये तो पता 4 तारीख को चलेगा। 4 तारीख को आने वाला रिजल्ट निश्चित ही बीजेपी के तर्कस का आखिरी तीर होगा, क्योंकि अगर बीजेपी बंगाल में ये चुनाव नहीं जीत पाती है तो ऐसा माना जाएगा कि आने वाले समय में बीजेपी की छवि धूमिल होगी और पार्टी कमजोर हो रही है।